हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो हाज़िर हूँ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नए रिव्यू के साथ। और आज जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू करूँगा वो है अजमल वालों का, अजमल परफ्यूम वालों का। और ये इनका एक रिसेंटली लॉन्च परफ्यूम है, बहुत नया नहीं है। ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर सन 2022 में, ये 2022 में लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और यू कैन से कि स्टिल एक नया परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा इसको अरसा नहीं हो गया, बहुत पुराना ये परफ्यूम नहीं है। और यहाँ जो मैं परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो आता है इनकी इवोक लाइन से। अजमल की इवोक लाइन काफ़ी मशहूर है और इवोक में ऑलरेडी उनके मेरे ख्याल से 6 परफ्यूम्स हैं। सिंपल इवोक आता है, इवोक फॉर मैन एंड वुमेन, फिर इवोक सिल्वर था उनका फॉर मैन एंड वुमेन, फिर उनका इवोक गोल्ड था फॉर मैन एंड वुमेन, और इवोक गोल्ड और सिल्वर इवोक फॉर मेन जो हैं वो तो मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं, अब आपको मिलते नहीं हैं। वो दोनों भी बड़े ज़बरदस्त परफ्यूम्स थे और काफ़ी ज़बरदस्त क्लोन थे बहुत बड़े मशहूर ब्रांड के परफ्यूम्स के। एनीवेज, तो आज जिस परफ्यूम की हम बात करेंगे वो भी उनकी इवोक लाइन में से ही है और इनकी रिसेंटली लॉन्च फ्रेग्रेंस है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इवोक मिडनाइट एडिशन की। तो अगर इवोक मिडनाइट एडिशन की बात करूं तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मॉडर्न और रिफ्रेशिंग एनर्जेटिक टाइप की फ्रेग्रेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन के साथ। तो ये परफ्यूम आपको मिलता है इस तरह के बहुत ही खूबसूरत बॉक्स में, और इस बॉक्स का कलर और डिज़ाइन देख के आप लोग समझ जाएंगे। सिंपल बॉक्स है, कोई इतना ज़्यादा यहाँ पर कोई सुस्ताकारी नहीं की गई, बट स्टिल आपको इसके डिज़ाइन से एक वो फील मिलेगी, एक एनर्जेटिक टाइप की फील मिलेगी। अगर आप यहाँ पे इसका डिज़ाइन पैटर्न देखें तो यहाँ पे एक कटआउट है बॉक्स के सेंटर में, और फिर उसमें से आप देखें आपको ये कोई चीज़ बर्स्ट होती मिलेगी। इट कुड बी लिक्विड, इट कुड बी सम फॉर्म ऑफ लाइट और समथिंग, बट आपको जो फील मिलती है इस बॉक्स से वो मिलती है एनर्जी, जैसे बर्स्ट आउट होती है किसी चीज़ में से। तो एग्जैक्टली ये जो इस पूरे परफ्यूम की जो प्रेजेंटेशन है वो इसकी खुशबू के हिसाब से ही बिल्कुल डिज़ाइन की गई है, विच इज़ समथिंग वेरी गुड। तो यहाँ फ्रंट पे आपको इस तरह का एक डिज़ाइन पैटर्न मिलता है, परफ्यूम का नाम मिलता है, टॉप पे लोगो मिलता है अजमल का, बॉटम पे एक बारकोड है, कुछ इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। साइड्स पे आपको कुछ नहीं मिलेगा और बैक पे ये कुछ आपको इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलती हैं इस परफ्यूम की। तो ओवरऑल जो इस बॉक्स की फील है आपको उसमें एक इस तरह शाइन सी और उस टाइप की आपको एक पूरी मॉडर्न टाइप की यहाँ पे फील मिलती है। तो ये था इसका बॉक्स एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। तो अगर बॉटल की मैं बात करूं तो बॉटल की जो शेप है वो तो इनकी जो इवोक की दूसरी पुरानी बॉटल्स हैं वैसी ही है, शेप इन्होंने चेंज नहीं की, लेकिन जो उसको फिनिश दी गई है दैट्स ब्यूटीफुल। और मैं ये कहूँगा कि मेरे पास जितनी भी मेरी कलेक्शन में मेरे परफ्यूम की जो खूबसूरत जो बॉटल्स हैं, जो मुझे जो बॉटल की शेप्स या उनकी जो लुक मुझे पसंद है, उनमें दी बेस्ट में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉटल विच आई लाइक, विच आई लव द डिज़ाइन। तो आपको मिलता है परफ्यूम इस तरह की बहुत ही खूबसूरत बॉटल में। बॉटल की शेप थोड़ी सी वियर्ड है, आप लोगों ने ऑलरेडी इवोक की शायद जो इनके पहले के परफ्यूम थे, अगर आपने वो बॉटल्स यूज़ की हैं या देखी हैं तो आप समझ जाएंगे। यहाँ बॉटल के सेंटर में एक डेंट रहता है दोनों साइड पे, फ्रंट पे भी और यहाँ पे बैक में भी। यहाँ पे आपको नाम मिलता है इसका परफ्यूम का इवोक मिडनाइट एडिशन। और अगर आप इसकी फिनिशिंग देखें तो ब्लू कलर की यहाँ पे फिनिश है और क्रोमैटिक फिनिश इसको यहाँ पे दी गई है, क्रोम की, ब्लू क्रोम की यहाँ फिनिश इस बोतल को दी गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इस बोतल की जो फिनिशिंग है और जो इसका कलर है, आप वो देख के आपको बिल्कुल एक तरह की वो फील आएगी, जैसे इसका नाम रखा गया है मिडनाइट, तो मिडनाइट के हिसाब से ये एक ब्लू कलर यहाँ पे इस बोतल को दिया गया है। और अगर आप अजमल का इंस्टाग्राम का पेज विजिट करें तो वहाँ पे अगर आप इस परफ्यूम की क्रिएटिव कैंपेन देखें तो आप देखेंगे कि उन्होंने इस परफ्यूम को नियॉन लाइट्स के साथ सारी इसकी उन्होंने कैंपेन बनाई थी। तो इस केस में, इस परफ्यूम के केस में मुझे ये बात अजमल की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने, मेरे ख्याल से दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने एग्जैक्टली जो उनका परफ्यूम का कॉन्सेप्ट था उसको मैच करते हुए पूरी कैंपेन तैयार की है। तो डेफिनेटली जब आप इस परफ्यूम को एक दफ़ा स्मेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये जो इसकी फील और जो लुक है ये बिल्कुल ऐसा ही स्मेल करता है। इट्स वेरी मॉडर्न, इट्स वेरी एनर्जेटिक, इट्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, और एक साइबर पंक टाइप का जो एक पूरा जो
परफ्यूम की मार्केट में एक जो ऑरा क्रिएट किया गया है एग्जैक्टली वैसा ही स्मेल करता है। आपको उसमें क्लबिंग की कुछ फोटोज मिलेंगी, नियॉन लाइट्स मिलेंगी। तो डेफिनेटली दिस इज हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स, वेरी मॉडर्न, एनर्जेटिक, फ्यूचरिस्टिक टाइप की इसकी स्मेल है। तो चलिए ये थी इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में, और अब स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यूज की खुशबू का। बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन। तो नोट्स में टॉप में मिलता है आपको मैंड्रीन, रास्पबेरी और साथ पिंक पेपर, और उसके मिड में आपको मिलते हैं वायलेट फ्लावर्स, उसके साथ आपको मिलता है सैफरन और कार्डमम, और फिर इसकी बेस में आपको मिलता है मस्क, टोंका और पचूली। तो ये इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और नोट्स ब्रेकडाउन से आपको कोई इतना कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप चीज़ नहीं लगेगी, लेकिन आपको पता है कि परफ्यूम इंग्रेडिएंट वही रहते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से ब्लेंड किया गया है, किस तरीके से यूज़ किया गया है, दैट्स व्हाट्स मैटर द मोस्ट। तो यहाँ पे अब मैं कोशिश करूँगा बताने की कि एक्चुअली कैसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफ़ा फिर इसकी फील, इस परफ्यूम की वाइब इज़ वेरी मॉडर्न। तो जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्मेल करते हैं, जो पहली चीज़ आपको इस परफ्यूम में मिलती है वो है माउथ वाटरिंग सिट्रसेस, बड़े ही जूसी टाइप के आपको एक सिट्रसेस की फील आती है, जैसा कि इसके नोट्स ब्रेकडाउन में मैंड्रीन है और रास्पबेरी है, पिंक पेपर है, लेकिन आपको बहुत सारे सिट्रसेस मिलते हैं, और उसके साथ आपको मिलती हैं पिंक पेपर्स। और पिंक पेपर्स आपके परफ्यूम को एक स्पाइसी फील तो देती ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक वार्मथ और एक डेप्थ भी उसके अंदर, एक शार्पनेस हल्की सी उसको प्रोवाइड करती हैं। आपको इन बाकी सब चीज़ों के साथ साथ इसमें एक वायलेट फ्लावर्स के एक पाउडरी नोट्स भी मिलते हैं। पाउडरीनेस यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट ब्लेंड टाइप की पाउडरीनेस नहीं है, बल्कि फ्लोरल टाइप में एक आपको पाउडरीनेस मिलेगी। इट विल स्मेल समथिंग लाइक लेवेंडर, लेकिन खुशबू लेवेंडर जैसी नहीं है, लेकिन एक लेवेंडर टाइप का आपको फील देता है, क्योंकि लेवेंडर में भी आपको एक फ्लोरल पाउडरी एस्पेक्ट मिलता है, तो वैसे ही इसमें भी आपको वायलेट फ्लावर्स की वजह से आपको एक वो फ्लोरल पाउडरीनेस मिलती है। तो यहाँ पे आपके पास एक सिट्रसी जूसीनेस आ गई, उसके साथ आपको यहाँ पर मिले कुछ स्पाइसी वार्म टाइप के नोट्स, और फिर आपको इसमें मिलती है डेफिनेटली एक कार्डमम का बड़ा खूबसूरत नोट मिलता है, बट इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद आपको इसके अंदर मिलती है बहुत सारी पचूली। तो पचूली जो यहाँ पे यूज की गई है वो डस्टी या स्मोकी नहीं है, बल्कि उसके बरक्स जो यहाँ पे यूज की गई है वो बड़ी ही स्पाइसी टाइप की और बड़ी एक ब्राइट टाइप की यहाँ पे पचूली यूज की गई है। और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है बहुत सारा ISO ई सुपर, जो कि इसके नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन उन्होंने नहीं किया था, बट यस इट्स देयर। ISO ई सुपर की आपको एक वो वुडी टाइप की एक ब्राइट टाइप की यहाँ पे आपको फील इसमें मिलती है। तो अगर ओवरऑल आप इस परफ्यूम की अगर फील की बात करें तो आपको इसमें सिट्रसेस मिलते हैं जो कि थोड़े टैंगी हैं, फिर आपको यहाँ पे जो एक रास्पबेरी की स्वीटनेस है वो भी बड़ी एविडेंट रहती है, वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक इस पूरे परफ्यूम में आपको एक सॉल्टी टाइप की वाइब भी मिलती है, और फिर डेफिनेटली इसमें एक स्पाइसीनेस भी है, इसमें एक स्वीटनेस भी है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का ये यहाँ पे मतंजन तैयार किया गया है, जो कि आपको एक बड़ी ही वाइब्रेंट और बड़ा ही खूबसूरत फ्यूजन टाइप की यहाँ पे आपको फील मिलती है। एक फ्यूजन मिलता है आपको, एक मॉडर्न रिफ्रेशिंग और एट द सेम टाइम सम डीप और कॉम्प्लेक्स टाइप का एक बड़ा खूबसूरत फ्यूजन यहाँ पे बनाया गया है अजमल वाला की तरफ से। इट्स रियली अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है, स्टार्ट करता है, और उसके बाद ये थोड़ी देर में हल्की फुल्की चेंजेस आती रहती हैं, और फिर अपने फाइनल राउंड में जब ये परफ्यूम पहुंचता है तो इट बिकम्स मोर स्वीट, ज़्यादा स्वीट हो जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा वुडी हो जाता है। बाकी तमाम चीज़ें इसके साथ एंड तक चलती हैं डेफिनेटली, लेकिन राइड ऑन में इट बिकम लिटिल बिट मोर स्वीट। टोंका के जो एक नोट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट होने शुरू होते हैं, और उसके साथ यहाँ पे आपको जो एक ISO सुपर या जो एक वुडी मस्की टोन्स हैं वो आपको इसके ड्राइड ऑन में मिलते हैं। तो ये थी इस परफ्यूम की एक ओवरऑल जर्नी, और एक स्केच मैंने तैयार करने की कोशिश की है, क्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को इसका एक हल्का सा खाका मिल जाए कि ये परफ्यूम एक्चुअल में कैसा स्मेल करता होगा, ये कैसा स्मेल करता है, और आपको परचेज करने में आसानी रहे। तो ये थी इसकी खुशबू, और एक दफ़ा फिर जैसा कि फील की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इट्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, मॉडर्न, प्लेफुल और एट द सेम टाइम सोफिस्टिकेटेड, रिच और ओपुलेंट भी है। तो एक बड़ा ही खूबसूरत टाइप की इसकी फील है। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज ज़बरदस्त। मैंने इस परफ्यूम को 4 से 5 दिन, ऑलमोस्ट 5 डेज कंटिन्यू एक विद इन अ वीक यूज़ किया था, और मुझे हमेशा 10+ आवर्स की इस परफ्यूम से लॉन्जिविटी मिलती है। नेक्स्ट डे तक भी टी शर्ट अगर आप पहने दोबारा वही वाली, तो आपको स्मेल तो आ जाएगी, बट आई कैन से कि 10
प्लस आज की एक अच्छी लॉन्जिविटी और परफॉर्मेंस यहाँ पे है, और प्रोजेक्शन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। शुरू के कुछ घंटे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करता है, तकरीबन 2-2.5 घंटे तक। उसके बाद डेफिनेटली कोई भी परफ्यूम थोड़ा सा वो हल्का होता है, तो उसके बाद ये लेकिन आपके साथ हमेशा रहता है। आप इर्द गिर्द के लोग इसको हमेशा स्मेल कर पाएंगे जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे। और सियाज भी काफ़ी बेहतर है। अगर आप कहीं से गुजरते हैं, यहाँ से वहाँ मूव करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो अगर लोग वहाँ पर हैं तो आप उनके पास से गुजरते हैं तो दे विल बी एबल टू स्मेल इट। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। जेंडर की बात करूँ तो प्योरली मैस्कुलिन सेंट। लेडीज दे कैन स्टिल ट्राई बिकॉज ऑफ दैट वायलेट फ्लावर्स, और क्योंकि इसमें पचूली अच्छी खासी यूज़ की गई है, तो दे कैन स्टिल ट्राई। बट फॉर मी एक बड़े ही मॉडर्न जेंटलमैन पे ये परफ्यूम सूट करेगा। एज की बात करूं तो यंगस्टर्स भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिफ्रेशिंग और फंकी होने के साथ साथ थोड़ा सा एट द सेम टाइम ये थोड़ा रिच और ओपुलेंट भी है, तो आई वुड से कि अगर आप 20-22 साल की एज के आसपास हैं तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टीनेजर भी हैं तो यू कैन स्टिल ट्राई इट, शायद आपको पसंद आ जाए, और इफ़ यू लाइक इट यू कैन वेयर इट। तो ये था इसकी एज ग्रुप के बारे में। सीज़न या मौसम की बात करूं तो पूरा साल आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा थोड़े से ठंडे मौसम में, ठंडक में। तो अगर तो आप इंडोर्स में हैं जहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है आपके आसपास का, हल्की हल्की ठंड रहती है, तो आप वहाँ भी लगाएं। अदरवाइज कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ पे हल्की सी ठंडक हो, वहाँ पे इट विल बी रॉकिंग। और अगर बात करें इसके सिनेरियो की, तो सिनेरियो के लिए ये कहूँगा कि जैसा कि आप इसकी पूरी प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग की कैंपेन और सबसे आप समझ गए होंगे, जो अब तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इट्स वेरी मॉडर्न। तो क्लबिंग के लिए, पार्टीज़ के लिए, डिस्को पब वब यहाँ अगर आप जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आप तमाम दोस्त मिलकर कुछ हल्ला गुल्ला करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू हैव फन। अगर आप रात के टाइम किसी कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, या आप किसी म्यूजिकल नाइट में हैं, दोस्त वैसे ही कहीं घूमने निकल रहे हैं, तो इस तरह के तमाम इवेंट्स पे ये परफ्यूम चलेगा। अदर देन दैट आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, शादी में, वेडिंग्स में, यानी एनी थिंग लाइक पार्टी, जहाँ पे कुछ एक पार्टी थोड़ा हल्ला गुल्ला टाइप का माहौल हो, वहाँ आपको लगाएं। और उसके साथ साथ आप इसको एक नॉर्मल अच्छी मीटिंग्स में भी एज अ डिसेंट सेंट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी वर्सटाइल टाइप की इसकी फील है और काफ़ी यूनिक फील है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू वर्क इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ सिनेरियो। जिम वगैरह में आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इट्स नॉट वेरी फ्रेश और उस टाइप का ये सेंट नहीं है। तो ये था सिनेरियो के बारे में। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आज का जो UAE का इसका प्राइस है वो है 130-131 दिरहम के आसपास फॉर 90 ml जूस विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और कंसंट्रेशन यहाँ पे मिलती है उदय परफॉर्म EDP कंसंट्रेशन। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अजमल इवोक के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बड़ा ही ज़बरदस्त परफ्यूम है, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स। आप इसको ज़रूर ट्राई करें अगर आप यंग हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यार दोस्त बैठते हैं, आप टाइम पास करते हैं, फन करते हैं, तो आप इस परफ्यूम को यूज़ करें। स्पेशली फॉर डेट्स इट विल आल्सो गोइंग टू वर्क इन अ वेरी गुड वे। तो ये था आज का हमारा रिव्यू अबाउट इवोक मिडनाइट एडिशन फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। उम्मीद है पसंद आया होगा, आपको परचेजिंग करने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए इजाज़त दें इस वीडियो में। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एक अगले रिव्यू में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।